जय जय सीताराम। आज हमारे अरुण तंत्र शक्ति साधना केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। मैं अरुण तांत्रिक। हम कुछ दिन पहले पंडोखर का चैलेंज स्वीकार करके उनको हमने मैसेज दिया यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन वह हमको कोई जवाब न देते हुए बार बार वह बागेश्वर को टारगेट कर रहे हैं, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को टारगेट कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यदि आपको विद्या पर घमंड है, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं, इसको शक्ति का कोई ज्ञान नहीं कहते हैं, आपको शक्तियों का कोई ज्ञान नहीं है, इस बात को आप अच्छे ढंग से जान लें। आपको घमंड हो चुका है, जो आप बार बार संतों का अनादर कर रहे हैं, आप बार बार एक सिद्ध पुरुषों का अनादर कर रहे हैं, भक्तों का अनादर कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं पर्चा लिखूंगा, जो पर्चा मैं लिख दूंगा वो कट नहीं सकता। आपके हजारों पर्चे हमारे पास फ्लॉप आते हैं, जो आप द्वारा पर्चे लिखे गए होते हैं। अगर आपको साक्ष्य में चाहिए तो आप हमसे मिलिए। मैंने आपसे कहा कि मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। आपका चैलेंज स्वीकार करके मैं पर्चे को तो आपको बता दिया कि आप पर्चे में फ्लॉप हैं। आपको क्या करना होगा, कैंसर के दो पेशेंट आप अच्छे ढंग से सुन लीजिए मेरी बात को, बार बार मेरे से मत तंज कसना। और जो लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो भी अच्छे ढंग से समझ लें कि चमत्कार पर्चा लिखने से नहीं होता है। हर आदमी को अपने माँ बाप का नाम पता है, हर आदमी को अपनी समस्या पता है, लेकिन समस्या का निदान होना चाहिए। समस्या के निदान से उसकी समस्या खत्म होगी, अन्यथा पर्चा लिखने से उसकी समस्या नहीं खत्म होती। आप बार बार बागेश्वर को टारगेट करते हैं, बार बार बागेश्वर को टारगेट करते हैं। अगर आपकी सादगी कोई दुश्मनी है किसी से तो व्यक्तिगत नामजद आप उससे बात कीजिए, लेकिन आप बार बार यह कहते हैं कि मैं रख रहा हूँ, मुकुट रख रहा हूँ, 11 लाख रुपया रख रहा हूँ, आप चैलेंज स्वीकार करो। तो मैंने आपको बताया एक हफ्ते पहले कि मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया है। आप मुझे जगह बताइए, स्थान नियुक्त कीजिए, समय नियुक्त कीजिए। मैं अरुण शुक्ला आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, अच्छे ढंग से आप समझ लें, कान खोल के सुन लें। मेरा नंबर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप मेरे से 10 बजे के बाद बात करें रात्रि में, और आप सब चीज़ को नियुक्त करें, और उसी मंच पर जनता के बीच में हमारा आपका संवाद होगा, जिसमें आपको कैंसर के 2 पेशेंट लाने हैं। किसी भी हॉस्पिटल से आप उठा लेना पेशेंट को, क्यों वो मेरी हॉस्पिटल नहीं होनी है। आप किसी भी हॉस्पिटल से पेशेंट को उठा लेना, और अपन मंच पे ही देखेंगे कि पेशेंट को ठीक कौन पहले करता है। उसके बाद मैं आपको पर्चा लिख के बता दूंगा कि आप पर्चा क्या लिख रहे हैं और पेशेंट को क्या ठीक कर रहे हैं। आप जो पर्चे में लिखते हैं ना 2 वक्त 2 शब्द, उन शब्दों को मैं पहले ही से स्वतः आपको संबोधित कर दूंगा। आप विद्या पर घमंड कर रहे हैं। एक भी शब्द आप समझ लीजिए कि आप ये सीधे आपका तंच है बागेश्वर को। बागेश्वर आपके गिराने से नहीं गिरने वाला है, मेरे गिराने से नहीं गिरने वाला है। उसको गिराने के लिए माँ जगदम्बा चाहेंगी जब गिरेगा। ईश्वर जब आपकी तरीका तंच कसने लगेगा, वो संतों का अनादर करने लगेगा, जब वह गिर जाएगा। क्यों? ये भारत भूमि संतों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। अगर इस पे आप अकेले को सोचें कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ये आपका भूल है, ये आपका अंधकार है। आप प्रकाश में आओ, जागो। आपको आज हम बता रहे हैं कि आपको जागने की आवश्यकता है, आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आप अंधकार में चले गए हैं। गुरु शरण जी, मैं आपको दूसरे वीडियो में संकेत कर रहा हूं कि आपको अगर कोई ऐसा चमत्कार दिखाना है तो जनता के बीच आइए, समय नियुक्त कीजिए। मैं आपको हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य रहूंगा। और कैंसर के पेशेंटों को अपन को ठीक करके दिखाना होगा। आप में शक्ति है, मुझ में शक्ति है, ये आपको वहीं पता चल जाएगा मंच पर ही
कि किस में शक्ति है। और आप फालतू के ये तंच मत कसो, इनको कसने से कुछ नहीं होने वाला है। आप मेरे से डायरेक्ट बात करो, मैं आपको बताता हूँ कि तंच क्या होता है, शक्ति का परीक्षण क्या होता है। आप मेरे से मिलिए। अगर आप बार बार किसी को टारगेट करते हैं, ये आपका गलत है, इस बात का मैं विरोध करूँगा। अगर आप में सक्षमता है तो आप संकल्प लीजिए कि अगर मैं इस युद्ध में हार जाता हूँ, पराजित हो जाता हूँ, तो मैं पूरे अपने जीवन की कमाई हुई संपत्ति को जनता में दान कर दूंगा, जन कल्याण में दान कर दूंगा, भरे मंच पर दान कर दूंगा। और मैं किसी दरबार को तंच में नहीं लेता हूँ, मैं स्पेशली गुरु शरण को कह रहा हूँ, इस बात को समझें वो। क्यों दरबार भगवान का होता है, इंसान का दरबार नहीं होता है। ये भूल है लोगों की कि हमारा दरबार होता है, नहीं, भगवान का होता है दरबार। और आप जब समझ लिए कि मैं स्वयं भगवान हो गया तो आपकी भूल है। इसलिए आप मेरे चैलेंज को समझो और आप समय और जगह नियुक्त करो। मैं आपको बताता हूँ कि शक्ति क्या होती है, तपस्या में क्या बल होता है, आपको मैं दिखाऊंगा इसका चमत्कार। आप अभी अंधकार में हैं और आपको फिर मैं 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। यदि 1 हफ्ते में आप जुड़ जाते हैं हमसे तो आप ये समझिए कि आपके बहुत अच्छे दिन आ गए। अन्यत्र नहीं जुड़ते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखना कि मैं आपको घोषित कर दूंगा कि आप पराजित हैं। और दोबारा ऐसे चैलेंज भरी बात यूट्यूब पे मत डालना। मैं अरुण तांत्रिक, इस बात को ध्यान देना। मैं यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ, इस बात को भी ध्यान देना। पूरे भारत भूमि में संतों का सम्मान है, आप हर वक्त संतों का अनादर करते हैं, इसलिए आपके दिन खराब हो गए, आपके दिन बुरे हो गए, आपने चैलेंज देना स्टार्ट कर दिया। तो आज आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि अपनी हार को, अपनी जुबान को क्षमा मांगो जनता के बीच और यूट्यूब पे उसको डालो। अन्यत्र ये अरुण शुक्ला आपको चैलेंज करता है कि आप स्थान नियुक्त करो, मैं प्रश्नों का जवाब दूंगा और अपन वहीं पर बात करेंगे कि किसमें कितना दम है। जय जय मां मातंगी।